नाउ द टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट क्या है? सो इसे हम तीन तरह से पढ़ेंगे: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस कि आर्ट क्या है, साइंस क्या है और प्रोफेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्ट? आर्ट कंसिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में बहुत सारी थ्योरी होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। सपोज सारे म्यूजिक्स, जो भी डांस मूव्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग बुक्स होती है, अलग अलग तरह के सिंगर्स होते हैं। एंड यूज ऑफ द आर्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई अच्छे से सीख लेता है सारे सुरों को। सपोज कोई सिंगर है या कोई गिटार बजा रहा है तो कोई अच्छे से पकड़ लेता है उस चीज़ को। और कोई कोई अभी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आर्ट किस पे डिपेंड करती है? प्रैक्टिस पे। जैसे जैसे हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना डेडिकेशन रहेगा अपने वर्क में, कमिटमेंट रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से उस पर्टिकुलर आर्ट को सीख पाएंगे। भले वो कोई डांस हो या आर्ट ऑफ स्पीकिंग हो, आर्ट ऑफ सिंगिंग हो। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो ऐसा देखा जाए तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैनेजमेंट को भी आजकल सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, तो काफ़ी सारी लिटरेचर है। सपोज जो लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो लॉट ऑफ लिटरेचर इज देयर इन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड फिनेंस। काफ़ी सारे लिटरेचर इसमें भी है। एंड यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन इज ऑल यूनिक मैनर। जो मैनेजर है वो भी जो टेक्निक्स है, वो भी जो अपने मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन्हें अपने एक यूनिक मैनर में प्रेजेंट करता है। सपोज अगर चार सिंगर्स हैं तो चारों का अलग अलग तरीका होगा, गाने का अलग अलग तरीका वे होगा। वैसे ही हर मैनेजर का भी अपना एक यूनिक तरीका होता है मैनेजमेंट करने का, अपनी कंपनी को संभालने का। सो एक पॉइंट तो ये वैलिड लग रहा है। मैनेजर ऑल्सो यूज मैथड्स इन इज ओन यूनिक मैनर। अपने यूनिक मैनर में, अपने अपने तरीके से मैनेजर्स कंपनी को देखते हैं। और मैनेजर जितनी प्रैक्टिस करेगा, जितने बिजनेस के टारगेट्स अचीव कर रहा है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बिजनेस की, लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, सो मैनेजर ऑल्सो लीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। मैनेजर भी जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, उसे भी धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगा। और ऑल्सो लीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। और मैनेजर भी परफेक्ट हो जाएगा कंपनी को हैंडल करने में। तो सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड। थर्ड इज प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट अपनी क्रिएटिविटी लगा सकता है बिजनेस के किसी टारगेट को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अपने अपने उसके इमेजिनेशंस हो सकते हैं, इनिशिएटिव हो सकते हैं। किसी एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देनी है या कोई न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करनी है, कोई काउंसलिंग करनी है। सो इनोवेशन, अपना एक इनोवेशन लगा सकता है, अपने आइडियाज़ दे सकता है कंपनी को कि ये प्रोडक्ट हमें नया लॉन्च करना है। सो इन सबको मिला के ही, ये सारी एक्टिविटीज़ को मिला के ही क्या बनता है? एक गुड मैनेजर। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्ट में भी प्रेजेंट है। आर्ट में भी जो सिंगर्स हैं वो अपनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, इनिशिएटिव होता है उनका, नई नई नया नया इनोवेशन करते हैं, नया नया सॉन्ग्स, उनको म्यूजिक इन्वेंट करते हैं। सो मैनेजर भी बिजनेस को हैंडल करने में अपने जो आइडियाज़ हैं वो न्यू न्यू आइडियाज़ क्रिएट करता है, इमेजिन करता है, अपना एक इनिशिएटिव देता है कंपनी को संभालने में और इनोवेट करता है। मीन्स कोई नीडेड चेंजेस है तो वो चेंजेस लेके आता है एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग और काउंसलिंग देके। तो यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। वी कैन से यस, मैनेजमेंट is an art. Yes, management is an art because all the features of the art is present in the management. All the features of the art are present in the management. Science. Science is a systematically body of knowledge. For example, students, first you study about cells, which is the smallest unit. Then you study about tissues, and then organs, and then organ system. So in each chapter of the science there is a knowledge which is systematically presented. And second is principles based on cause and effect relationship. जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं? दे आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। बार बार एक चीज पे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो हमारी नेचुरल साइंसेज है, रीजन मिलती है। सो अगर सिंपल तरीके से मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल नॉट study, you will fail. If you will not water the plant, so जो पौधा है वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा या प्लांट विल डाई। एंड जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं
वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है उनके पास। सो नाउ लेट्स सी कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, इज मैनेजमेंट अ साइंस? Now, management as science. Now we will discuss the features of management in comparison with it also has a systematic body of knowledge. जैसे आपकी 12th क्लास की बुक है तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंट्रोलिंग तो नहीं है स्टूडेंट्स। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? पहले आपको मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, फिर प्रिंसिपल्स है, उसके बाद प्लानिंग चैप्टर है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। तो एक सीक्वेंस में आपको नॉलेज दी गई है चैप्टर्स की। तो यस, मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है। बट द सेकेंड पॉइंट, हियर कम्स द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। और आपको पता है ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर समय सही नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट को हम कंप्लीट साइंस नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते, ये एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं फॉलो करती है। इट इज अ साइंस बट इट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस, जो क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड है, और ह्यूमन बिहेवियर जो ह्यूमन की एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है। अपने ह्यूमन्स और जो इम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं कंपनीज में, उनकी नीड के हिसाब से हमें प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। मैनेजमेंट हैज सम जनरल प्रिंसिपल्स। जैसे साइंस में यूनिवर्सल है प्रिंसिपल, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मैनेजमेंट में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। दीज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज अमेरिका में कुछ और सिचुएशंस होगी, कुछ और एक्सपेक्टेशंस होंगी एम्प्लॉयज की, और इंडिया में कुछ और थॉट्स होंगे एम्प्लॉयज के। सो हम एक जनरली उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें कैसे काम करना है, लेकिन हमें इनमें मॉडिफिकेशन करते रहना पड़ता है। हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। सो जो मैनेजर्स हैं वो इन्हें मॉडिफाई करते रहते हैं। सो मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रिडिक्टेबल। सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट डील्स विद human thoughts, imaginations, human actions. So, no exact principles or formula is there. Now comes profession. Now we will study about profession. What are the features of profession? First is well-defined body of knowledge. For example, अगर हमें CA बनना है, हमें lawyer बनना है, तो हमें उसके सब्जेक्ट को पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज को पढ़ना पड़ेगा। जो नॉलेज हमें कहाँ से मिल सकती है? इंस्टीट्यूट से, कॉलेजेस से, इंस्ट्रक्शंस के तौर पे, टीचर्स से। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सीए बनना है तो उसे प्रॉपर एग्जाम्स देने पड़ेंगे उस चीज के लिए, जो कि कौन कंडक्ट करवाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जैसे जो लॉयर्स हैं उनकी एंट्री कहाँ पे होती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वो मेंबर बन जाते हैं जब वो लॉयर बन जाते हैं। तो इनके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स है, प्रॉपर प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, जिन्हें कहा जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशंस मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। एसोसिएशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन। सो ये प्रोफेशंस की एसोसिएशन होती है। यही एसोसिएशंस जो है इनकी एंट्री को रेगुलेट करती है, इन्हें सर्टिफिकेट देती है प्रैक्टिस का कि अब सीए बन गए हो, या अब आप डॉक्टर बन गए हो, अब आप लॉयर बन गए हो, तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रैक्टिस का। उस सर्टिफिकेट के बिना आप डॉक्टर नहीं कहलाई जाओगे, ना आप सीए कहलाई जाओगे। प्लस इनके एक बिहेवियर सेट होता है जिन्हें कहते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही बनाती है। जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं एथिकल प्रैक्टिस करने की। एथिकल प्रैक्टिस मीन्स किसी के साथ गलत नहीं करेंगे और अपनी जो सर्विस है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ देंगे। तो ये सबसे एक मेन इनका प्रिंसिपल है कि इन्हें, तो ये सबसे इनका एक मेन मोटिव है, सर्विस मोटिव, कि उन्हें अपनी जो सर्विस है वो फुल डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ ये प्रोवाइड करेंगे प्रोफेशन में। सो वी हैव डिस्कस्ड 5 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. Well defined body of knowledge, restricted entry is there,
प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। नाउ वी विल डिस्कस कि क्या मैनेजमेंट इन फीचर्स को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। ये प्रोफेशन के सारे फीचर्स हैं। सो फर्स्ट इज यस, मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी एज अ सब्जेक्ट इज टॉट एट डिफरेंट कॉलेजेस। मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स at different colleges and professional institutes, and one of which is IIMS. IIMS means Indian Institutes of Management. Indian Institute of Management, and there are various colleges and institutes that provide knowledge of management. Second is anyone can be called as manager. Now I think second point इसमें जो था प्रोफेशन में, सेकेंड पॉइंट था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो प्रोफेशन में एक एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है एग्जाम्स के थ्रू, एसोसिएशन, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल रही है, एक बिहेवियर सेट है। बट आई थिंक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जो जाता है डिफरेंट कॉलेजेस में, लेकिन एनीवन कैन बी कॉल्ड एज अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस परसिस्ट। ये जरूरी नहीं है कि मैनेजर को ये स्पेशल पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दो ऐसे मैनेजर्स अपॉइंट करना ज्यादा अच्छा माना जाता है जिन्हें प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, जो प्रॉपर ट्रेड हो, बट ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एनीवन कैन बी कॉल्ड एज मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। थर्ड इज AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। दिस इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर इन इंडिया। सो इस इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है अपने मैनेजर्स के लिए, बट ऐसा कोई मीन्स जरूरी नहीं है कि उन्हें ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना है। उनके लिए कोई ऐसी कोई पनिशमेंट सेट नहीं है अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं। नो कंपल्सन ऑन मैनेजर्स टू बी मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन। देयर इज नो कंपल्सन कि मैनेजर्स को इस एसोसिएशन का मेंबर बनना है एंड फॉलो देयर कोड ऑफ कंडक्ट, जो इन्होंने बिहेवियर सेट किया गया है। मोस्टली प्रोफेशन में जो आप एम था वो हमारा क्या था, सर्विस मोटिव, बट इन मैनेजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम दो सोशल ऑब्जेक्टिव भी आजकल ऑर्गेनाइजेशंस फुलफिल कर रहे हैं, बट मोस्टली जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ही सेटअप किया जाता है। सो आई थिंक मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन, और वी कैन से मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। Management is not a full-fledged profession. Let's discuss once again. Management too has a systematic body of knowledge which is taught at various colleges, same as in the profession. जैसे प्रोफेशन में नॉलेज दी जाती है कॉलेजेस में, वैसे मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। बट एक मैनेजर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पर्टिकुलर डिग्री हो या क्वालिफिकेशन हो, पर्टिकुलर ट्रेनिंग हो। थर्ड पॉइंट इज देयर इज एन एसोसिएशन फॉर मैनेजर। मैनेजर्स के लिए एक एसोसिएशन है मैनेजर प्रैक्टिस करने के लिए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट कोई कंपल्सन नहीं है मैनेजर्स के ऊपर कि मैनेजर उस एसोसिएशन का मेंबर्स बने। जैसे जो CA है या लॉयर्स है, उन पे एक कंपल्सन होती है कि उन्हें वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या उस एसोसिएशन के वो मेंबर होते हैं। बट मैनेजर्स पे ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है कि उन्हें उस एसोसिएशन का मेंबर बनना है और उनका कोड ऑफ कंडक्ट या जैसे बिहेवियर उन्होंने सेट किया है वो फॉलो कर जाए। मोस्टली प्रोफेशन में सर्विस मोटिव है, लेकिन यहाँ मैनेजमेंट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। सो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के जो प्रोफेशन से अलग हैं। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन।